जो हरियाणा चुनाव है उसके परिणाम हैं कुछ बीजेपी पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय हमारे साथ स्वामी अखिलेश्वरन जी महाराज हैं, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, आप वहाँ पर हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे, भाजपा के पक्ष में आपने लोगों से वोट की अपील भी की थी, तो क्या लगा आपको, क्या समझ में आया? हाँ, मेरा मूल संगठन विश्व हिंदू परिषद है और हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अधिकारियों का मेरे पास दूरभाष पे संदेश आया कि स्वामी जी, हरियाणा में जहाँ जहाँ आपका परिचय है, हम चाहते हैं कि कुछ इलाकों में आप भ्रमण कर लें और मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत और लोकतंत्र परिष्कृत, इस प्रकार का एक शब्द था उनका, कि लोगों को लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र में व्यक्ति का क्या महत्व होता है, राजनीतिक दलों का क्या महत्व होता है, इस पर आप अपने विचार रखेंगे तो उसका अपेक्षित लाभ मिल सकता है। और मैंने उनकी आज्ञा मान करके 4-5 दिन का समय निकाल करके हरियाणा में, चूँकि मेरा केंद्र फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद को केंद्रित करके और उसके फरीदाबाद के जितने सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में हमने जाने का मन बनाया। हर सेक्टर्स में लगभग परिचय सा है, और पलवल और बल्लभगढ़, और हमने कहा भाई इसी इलाके में हम 3-4 दिन बिता सकते हैं, बड़ा क्षेत्र है और 5-7 विधायक जो यहाँ से लड़ रहे हैं उनके पक्ष में भी माहौल बनेगा। लेकिन हम जो कुछ भी यहाँ वक्तव्य देंगे या अपील करेंगे वो पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचा देंगे तो अच्छा रहेगा। और वैसी व्यवस्था कर ली गई। तो हमारी एक दिन में 4-4, 5-5 बैठकें होती थी। 1 to 1 लोग इकट्ठे हो जाते थे मोहल्ले में, और किसी हॉल के अंदर इकट्ठे हो जाते थे, किसी पार्क में इकट्ठे हो जाते थे, और हम उनसे अपील करते थे। हमारी पहली बात तो ये थी कि हम 100% मतदान करने का अपना मन बनाएं। हम कोई भी व्यक्ति जिसको मताधिकार मिला हुआ है, मतदाता सूची में जिसका नाम है, वो मत डालने से वंचित न रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो वयोवृद्ध हैं उनके लिए तो चुनाव आयोग ने व्यवस्था की ही हुई है, घर में ही जाकर के उनका मत हो जाता है, तो ऐसे बुजुर्गों से भी मतदान करवाना। दूसरा, हमने ये कहा था कि हम संकीर्ण बातों में न पड़ें, क्योंकि हमने जब वहाँ जाकर के अध्ययन किया, लोगों की बात सुनी, तो कहीं जाटवाद हमको दिखाई पड़ रहा था, तो कहीं गुर्जरवाद दिखाई पड़ रहा था, तो कहीं पंजाबी कम्युनिटी के आग्रह दुराग्रह दिखाई पड़ रहे थे। हम कहा इससे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का संरक्षण नहीं हो सकता। यदि देश को एक बनाना है, एक रखना है, अखंड रखना है, तो हमको अपनी इन संकीर्णताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। तीसरी बात जो हमने अनुभव की कि भाई 2 टर्म का जो कार्यकाल था खट्टर जी का, कुछ के काम हुए होंगे, कुछ के नहीं हुए होंगे, तो लोग ये कहने लगे कि जिनके काम नहीं हुए बोले हम मतदान नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ मतदान करेंगे। नोटा की बात भी आई कि हम नोटा में मतदान करेंगे, और नोटा कोई प्रत्याशी है जो आप दोगे? व्यर्थ में आप नोटा में वोट डाल करके अपना वोट खराब करोगे। इसलिए आप वोट दीजिए, जिसका मन हो उनको दीजिए। फिर मैं अपनी हिकमत से, अपने ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मुझे जो कुछ याद आता गया, वो हमने कहा कि भाई देश की एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, और भी अनेक प्रकार की बातें जो देश में चल रही हैं। तो अगर वो मिशन को पूरा करना है तो आपको अपना निर्णय लेना पड़ेगा। हमने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं बताया, हमने किसी दल का नाम नहीं बताया, हमने कोई चुनाव चिन्ह नहीं बताया, लेकिन हमारी भाषा से वो सब स्पष्ट हो रहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत निर्माण करने के लिए आए हैं, और हमारी अपील काम कर गई। और आज जो परिणाम आ रहे हैं उसमें प्रसन्नता हो रही है कि हमारी मेहनत, लोगों से बातचीत करके जो उनका मन तैयार किया था वो सकारात्मक रहा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लगभग 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, और बहुमत के लिए 47 सीटें चाहिए, तो बहुमत उनको मिल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। और दूसरी बात, कांग्रेस हार रही है, तो कांग्रेस का हार का कारण क्या है? कोई भी पार्टी जब इस बात का दम्भ लेके चलती है कि नहीं हम ही बना रहे हैं सरकार, तो उनका दम्भ टूट गया, उनका जो था। अच्छा, दूसरा, उनके अंदर जो आपस में असंतोष दिखाई पड़ रहा था, वो असंतोष भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनाधार बनाने में समर्थ सिद्ध हुआ है। इस दृष्टि से वहाँ पर चुनाव बड़े सकारात्मक रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों वहाँ पर जो आप जैसे आपने कहा कि लोग जातिवाद में भिन्न हैं, आखिर क्यों अगर ऐसा समझ? देखिए, ये पूरे भारत की विडंबना है। हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव जातिवाद पर केंद्रित हो जाता है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी वो बीमारी खास तौर से बुंदेलखंड में आ गई। जब हम इधर छतरपुर टीकमगढ़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी अमुक जाति के लोग हैं और अमुक जाति का प्रत्याशी निर्दलीय खड़ा हो गया तो हम उसी के पक्ष में जाएंगे। अब एक व्यक्ति पूरे देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का वातावरण तो नहीं बना सकता।
कोई दल जिसकी इच्छा शक्ति है और जो राष्ट्रीय दल है, दूसरा जो गठबंधन हो जाते हैं राष्ट्रीय दलों के क्षेत्रीय दलों के साथ, तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्षेत्रीय दल कभी भी राष्ट्रीय दल के पूरक सिद्ध नहीं होते। वो अपना आग्रह करते हैं और इस बात को तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में भी अनुभव किया है और मोदी जी के ज़माने में आज अनुभव कर रहे हैं कि भाई हमारा कुछ आग्रह है, राज्य का कुछ आग्रह है, तो केंद्र सरकार भी ठीक है, उनको भी एक पैकेज बना के दे देता है कि नहीं तुम्हारे राज्य में जिस चीज़ की ज़रूरत है हम देंगे, क्योंकि केंद्र से राज्यों की अपेक्षा होती है और ऐसे क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय दलों से अपेक्षा रहती है। तो ये जातिवाद तो पूरे भारत का कोड़ है और इसको मिटाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि जातिवाद के आधार पर और संकीर्णताओं के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। हरियाणा में जब ये बात हमने कहना प्रारंभ किया तो लोगों ने इस बात को अपील किया कि नहीं, ये बात तो सत्य है कि हमें देश को एक रखना है, देश को अखंड रखना है और हमारा जो पारंपरिक सामाजिक समरसता का जो ताना बाना है उसको समरसता के सूत्र में ही हमको बांधना है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि मेरी अपील काम कर गई और भी लोगों ने प्रयत्न किए। मैं अकेला श्रेय नहीं ले रहा हूँ कि मैंने, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ कर बीजेपी है, हाँ वहाँ अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 370 धारा वहाँ लगी हुई थी और 370 की सुविधाओं के जो भोगी लोग थे वहाँ पर एकदम अचानक 370 हटी। अब पूरे देश का विकास और जम्मू का विकास एक साथ होगा। एक 370 में कुछ पैकेज दिए जाते थे, अब वो पैकेज नहीं मिल रहे हैं उनको, तो इसके कारण कुछ लोगों में असंतोष होना स्वाभाविक है और वो असहज महसूस कर रहे हैं कि भाई कोई सुविधा में हम रहते रहे और वो सुविधा एकदम हमसे छिन गई, तो असहजता के कारण लोगों ने वोट इधर उधर कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, परंतु देश की एकता अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण और जो उसके सहयोगी दल वहाँ पर बन रहे हैं उनको वो सहमत कर रहे थे, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और धीरे धीरे वातावरण बन जाएगा। आज जो कश्मीर के विस्थापित लोग इधर उधर हो गए थे उनको फिर से कश्मीर में बसाया जा रहा है, लोग वापस जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देश की एकता अखंडता के प्रति ये अच्छे संकेत हैं। और लोकतंत्र में अदलाव बदलाव और ये छोटे छोटे दल आगे आ जाते हैं क्षेत्रीय आधार पर, इस प्रकार से वहाँ हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में तो उभरी है, वो विपक्ष में भी बैठेगी तो भी देश की एकता अखंडता की बात करेगी। तो इसलिए होता है राजनीति में, कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कभी अति विश्वास होता है, कभी हमारी जो चुनाव की रणनीति है उसमें कोई कमी रह जाती है, वो समीक्षा का विषय है। ये थे स्वामी अखिलेश्वर महाराज, गौशाला बोर्ड के पूर्व पदाध्यक्ष भी थे। उनका साफ कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं कुछ कमी है जो कश्मीर में देखने को मिल रही है। शिव चौबे, TV9 जबलपुर, मध्य प्रदेश।